तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तेरा हुस्न कुछ नहीं था मेरी शायरी से पहले। कैफ भोपाली ने जब ये शेर लिखा था तो उनको ये नहीं पता होगा कि कितने नामचीन लोग दुनिया के सामने उनके इस शेर को सच कर दिखाएंगे। बात निकली भी और बड़ी दूर तक भी गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और नाथन एंडरसन को आज सब जानते हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा सच रखा जिसके पहले गौतम अडानी अर्श तक तो गए, मगर आज रिपोर्ट आने के बाद उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमने बचपन में पढ़ा था एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, जो बाकायदा मौजूदा परिस्थितियों में देखने को भी मिल रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से न केवल शेयर मार्केट में भूचाल आया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी जाने कैसा भूकंप आया कि इमारतें तो खड़ी हैं मगर कुर्सियां डगमगाती हुई दिख रही हैं। मौका है यूपी में योगी आदित्यनाथ के तत्वाधान में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का, जिसको उत्तर प्रदेश के विकास में रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे कैबिनेट ने पूरे विश्व में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया था। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ मुंबई भी गए। मौका था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो का, जहां उनसे देश के बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन भी मिले, जिनमें अडानी, मुकेश अंबानी, टाटा के प्रमुख अधिकारी व अन्य लोग शामिल थे। पिछले साल यूपी के इन्वेस्टर समिट में जा चुके गौतम अडानी ने इस साल भी वहां आने की बात स्वीकारी थी। और यही नहीं, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि वो यूपी में 1.25 लाख करोड़ का निवेश भी करेंगे। बीते दिनों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने देश विदेश में जब एक अलग ही भूचाल मचाया, तभी से यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर खतरे का बादल मंडराता हुआ दिखने लगा था। बीते दिनों राज्यसभा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सभापति से नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते पर तीखे सवाल किए, तो विपक्ष की दबी हुई आवाजें भी मानो जिंदा हो गई हों। जो मार्गदर्शन है उसके लिए तरकश से निकला हर तीर मानो निशाने पर लगा हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल यानी 10 फरवरी को हुआ। इस इन्वेस्टर समिट में तमाम जाने माने दिग्गज बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी, संजीव बजाज, आनंद महिंद्रा, कुमार मंगलम बिरला, एन चंद्रशेखर आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। मगर एक नाम ऐसा था जिसको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की निगाहें ढूंढ रही थीं, और उनसे भी ज्यादा व्याकुल भारतीय मीडिया थी। क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा में प्रधानमंत्री को विपक्ष से राहुल गांधी ने सवालों के घेरे में खड़ा किया था, उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि अब शायद दोस्त ना रहा। और हुआ भी यही। गौतम अडानी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ का निवेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने की सहमति दी थी, वो आए ही नहीं, और ना ही उनकी कंपनी का कोई प्रतिनिधि वहां दिखा। मानो जैसे किसी ने कहा हो कि माहौल सही नहीं है, जाना मत। केवल केंद्र के विपक्ष को ही नहीं, बल्कि राज्य के विपक्ष को भी जगा दिया इस मुद्दे ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जमकर भाजपा पर निशाना साधा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गौतम अडानी 2 नंबर से जिस प्रकार 20 नंबर की सूची से भी बाहर हो गए हैं, इससे आम आदमी का कितना नुकसान हुआ होगा। बीते हुए कुछ सालों से किसान ये कहता आया है कि अडानी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है हमारे लिए, तो आज ये सच होता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि गौतम अडानी की कंपनी को उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो लगभग 25,000 करोड़ का था। वो निरस्त कर दिया गया है। संबंधित विभाग से बात करने पर पता चला कि दिशा निर्देश का पालन न करने के चलते निरस्त किया गया है। कौन सी दिशा और कैसा निर्देश था जिसका पालन नहीं हुआ, इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। मगर जो स्पष्ट दिखा वो ये कि राज्यसभा में राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी एक जगह अब नहीं दिखने वाले। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमेशा ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी का गठन हुआ, जो गौतम अडानी के मुद्दे पर नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। देश में चल रहे इस व्यावसायिक भूचाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये कह पाना तो मुश्किल है। मगर एक बात तो तय है कि वर्तमान में गौतम अडानी के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के गले की भी
फांस बनी है हिंडनबर्ग की चौंकाने वाली रिपोर्ट। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के लिए? अपनी बात हम तक अपने कमेंट्स के द्वारा पहुंचाएं। अगर हमारी बात आप तक सीधी और आसान भाषा में पहुंचती है तो हमारे चैनल लाइव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कर अपना बनाएं। धन्यवाद।